हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। क्या आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं? बहुत इजी तरीके से। अगर आपको कुछ भी नहीं आता इंग्लिश में तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं बहुत इजी तरीके से इंग्लिश सिखाने वाला हूँ। यहाँ पे मैं जो डायरेक्ट है ना हम जो डायरेक्ट है यहाँ पे सेंटेंसेस के थ्रू से इंग्लिश सीखने वाले हैं। तो इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए कि आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इंग्लिश सीखने में, क्योंकि मैं एक एक सेंटेंस को काफ़ी डीपली तरीके से आपको समझाता हुआ चलूँगा। तो हाय गाइस, दिस इज़ जीत हियर एंड यू वाचिंग यू स्पीक विद जीत। सो आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस वीडियो विद द फर्स्ट सेंटेंस हियर। यू कैन सी द सेंटेंसेस। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा। मैंने आपसे कभी कुछ नहीं कहा तो कैसे बोलेंगे? आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू। आई नेवर सेड एनीथिंग टू यू। आई नेवर सेड मतलब मैंने कभी नहीं कहा, एनीथिंग टू यू कुछ भी तुमसे, है ना। आई नेवर सेड एनीथिंग मैंने कुछ नहीं कहा, टू यू तुमसे। ठीक है, समझ में आ रहा है? एंड नेवर मतलब कभी नहीं होता है। नेक्स्ट, आपका गुस्सा जायज़ है। आपका गुस्सा जायज़ है। योर एंगर इज़ जस्टिफाइड। जायज़ मतलब क्या होगा? जस्टिफाइड। तो योर एंगर इज़ जस्टिफाइड, आपका गुस्सा जायज़ है। ठीक है, ये तो इजी था बिल्कुल। चलते हैं नेक्स्ट पे। आपको नौकरी से हटाया जाता है, बोला जा रहा है। आपको नौकरी से हटाया जा रहा है, हटाया जाता है तो कैसे बोलेगा? बोलेगा यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब। यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब। देखिए, मिसलेनियस सेंटेंस में आता है। ठीक है, जिसने यू के साथ में आर यूज़ हुआ है पर डिसमिस्ड भी यूज़ हुआ है, यानी कि डिसमिस का जगह डिसमिस भी यूज़ हुआ है, यानी V2 या V3 हो सकता है यूज़ हुआ है। फ्रॉम द जॉब, नौकरी से। यू आर डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब, ये मिसलेनियस में आते हैं। तो आपका नौकरी से हटाया जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि यू आर राम, है ना, आप राम है, यू आर राम, है ना, यू आर राम। तो वहाँ पे आर लग गया, बट कंटिन्यूअस टेंस में नहीं है, तो वहाँ पे क्या करेंगे? ING तो लगा नहीं सकते। तो वही चीज़ है यहाँ पे, कुछ मिसलेनियस में आते हैं जिसे ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, बट वो चीज़ भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर आप बात करते रहेंगे, बोलते रहेंगे और चीज़ों को अगर यूज़ करते रहेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपकी ज़ुबान पे आ जाएगा, कोई से दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट है कि यह आपकी दुआओं के कारण हुआ। यह आपकी दुआओं के कारण हुआ। इट्स बिकॉज ऑफ योर गुड विशेज़। इट बिकॉज ऑफ योर गुड विशेज़, है ना। इट बिकॉज ऑफ योर गुड विशेज़, यानी कि गुड विशेज़ मतलब क्या हो गया? दुआओं के कारण। नेक्स्ट, मैं पूरी कोशिश करूँगा। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। अगर पूरी कोशिश करने की बात हो रही है, इसका मतलब ये 100% देगा। मतलब पॉसिबिलिटी क्या हो रही है? पॉसिबिलिटी हो रही है 100% ही, तो वहाँ पे हम विल का यूज़ करेंगे। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट, मैं पूरी कोशिश करूँगा। लेवल बेस्ट वहाँ पे यूज़ करेंगे जहाँ पूरी कोशिश करने की बात हो रही हो, है ना। तो इसे यूज़ करेंगे, ट्राई मतलब कोशिश करना। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं। लोग प्यार से मुझे पंडित जी कहते हैं। लोग मुझे प्यार से पंडित जी कहते हैं। तो पीपल फॉन्डली कॉल मी पंडित जी। क्या? पीपल फॉन्डली कॉल मी पंडित जी। जैसे अमिताभ बच्चन अगर कहेंगे ना कि लोग मुझे प्यार से अमित जी कहते हैं, तो पीपल फॉन्डली कॉल मी अमित जी, है ना। तो आपको भी अगर ऐसा कोई बोल रहा होगा, कोई प्रेम से, कोई प्यार से बोल रहा होगा, तो आप भी कह सकते हैं। ठीक है, पीपल फॉन्डली मतलब क्या होता है? फॉन्डली मतलब होता है प्यार से, प्यार से। ठीक है, कॉल मी मतलब बुला रहा होता है ना, इस तरीके से। नेक्स्ट, तू मेरी फ़िक्र छोड़। तू मेरी फ़िक्र छोड़। डोंट वरी अबाउट मी, मतलब मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। डोंट वरी अबाउट मी, है ना, इस तरीके से बोले जाएंगे। डोंट वरी मतलब चिंता करना। डोंट वरी, चिंता मत करो, फिक्र मत करो। अबाउट मी, मेरे बारे में। नेक्स्ट, अगर मेरी माँ को हाथ लगाया ना, बोल रहा है, कौन कर रहा है? अगर मेरी माँ को हाथ लगाया ना, तो कैसे बोलेगा? बोलेगा इफ़ यू ले अ फिंगर ऑन माई मदर। इफ़ यू ले अ फिंगर ऑन माई मदर। ले अ फिंगर मतलब हाथ लगाना, ले अ फिंगर मतलब हाथ लगाना। इफ़ यू ले अ फिंगर ऑन माई मदर, मेरे माँ पे। ठीक है, तो ले अ फिंगर मतलब हाथ लगाना। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट, वो कहा है, वो कहा है ना, वो कहा है ना, दिखावे की मुनिया और धोखे की दुनिया। दिखावे की मुनिया और धोखे की दुनिया। दे सेज appearances आर डिसेप्टिव। क्या है? दे सेज appearances आर डिसेप्टिव, मतलब क्या है? दुनिया, दिखावे की दुनिया और धोखे की दुनिया। दिखावे की मुनिया, धोखे की दुनिया। तो ये जो सेंटेंस है ना, बेसिकली एक मुहावरा है। मुहावरा मतलब ईडियम है। तो ईडियम को ऐसे ही बोले जाते हैं कि कुछ लिखा कुछ रहता है और उसका मीनिंग कुछ और होता है। तो दिस इज अपीयरेंस आर डिसेप्टिव, इसको ऐसे ही बोला जाएगा। तो ये ईडियम था, ये चीज़ ध्यान रखने वाली बात है। ईडियम सेंटेंस से डिफरेंट होता है, ये ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट है, जो हो गया वो हो गया। व्हाट्स डन इज़ डन, है ना।
वर्ड्स डन इज़ डन, व्हाट इज़ डन इज़ डन, जो हो गया वो हो गया। तो ध्यान रखने वाली बात, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये तो बहुत ईजी सेंटेंस था ऐसे भी। नेक्स्ट है कि सब ऊपर वाले की मेहरबानी है, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। तो देखिए सेंटेंसेस काफ़ी बढ़िया सेंटेंसेस हैं, जो हम बोलते हैं वही सेंटेंसेस मैं आपको लेके आया हूँ आपके लिए। तो क्या बोला जाएगा, हम ऐसे बोलते हैं जनरली, ठीक है ना। तो कैसे बोलेगा, गॉड हैज़ टेकन, गॉड हैज़ बीन काइंड टू मी, सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। गॉड हैज़ बीन टेकिंग, गॉड हैज़ बीन काइंड टू मी। काइंड मतलब क्या होता है, मेहरबानी होना, दयालु होना, दया होना। तो गॉड हैज़ बीन काइंड टू मी, ठीक है। नेक्स्ट, तू आज शाम को फ्री है क्या, पूछ रहा है क्या तू आज शाम को फ्री है, या तू आज शाम को फ्री है क्या। आर यू फ्री टू नाइट, आर यू फ्री टू नाइट। टू नाइट हम कहाँ पे यूज़ करेंगे, जहाँ आज के शाम की, आज रात की बात हो रही है, क्या आज रात को फ्री है ना, तो बोलेंगे टू नाइट। वहाँ पे टू नाइट के साथ में टू यूज़ होगा, गारंटी होगा, होना ही चाहिए, अगर नहीं होता गलत है सेंटेंस। तो आर यू फ्री टू नाइट, ठीक है, इस तरीके से सेंटेंस। नेक्स्ट है, थोड़ी सलाह चाहिए थी ना उनसे, थोड़ी सलाह चाहिए थी ना उनसे। आई नीड सम एडवाइस फ्रॉम हिम, आई नीड सम एडवाइस फ्रॉम हिम। नीड क्या है, नीड एक मॉडल वर्ब है। नीड कहाँ पे यूज़ होता है, अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है, उसको चाहिए, उसको नीड कहते हैं। नीड मतलब चाहिए होना होता है। आई नीड, मुझे चाहिए, सम एडवाइस, कुछ सलाह, फ्रॉम हिम, उससे, है ना। आई नीड सम एडवाइस फ्रॉम हिम। नेक्स्ट, ये भी बता दे कैसे पता किया, ये भी बता दे कैसे पता किया। टेल मी हाउ यू डग इट अप, डग इट अप, डग अप मतलब डिग अप होता है, तो डग अप मतलब पता किया। तो ये समझ में आ रहा है कि ये पास्ट टेंस में हो गया है, तो पास्ट टेंस में होने की वजह से किया, है ना। तो ये डग, डिग का डग हो गया। तो डिग अप एक क्या होता है कि फ्रेजल वर्ब है, मैंने वो चीज़ बताया था। तो डिग अप क्या हो गया, एक फ्रेजल वर्ब हो गया। तो उसके बीच में क्या होता है, इसके बीच में कोई भी एक वर्ड आ सकता है, फ्रेजल वर्ब का ये रूल होता है। तो टेल मी हाउ यू डग इट अप, ये भी बता दे कैसे पता किया। लुक एट योर डियर सन्स ग्रेड्स, अपने प्रिय बेटे के ग्रेड को देखो। लुक एट योर डियर सन्स ग्रेड्स, है ना। तो ये एक डियर सन्स ग्रेड्स, ये तो इजी सेंटेंस था, ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं था। मुझे कुछ बताओ, मुझे कुछ बताओ। टेल मी समथिंग, टेल मी समथिंग, मुझे कुछ बताओ। टेल मी समथिंग, है ना। समथिंग मतलब कुछ होता है, टेल मतलब कहना होता है। नेक्स्ट, हम हमेशा समय पर पहुंचते हैं, हम हमेशा समय पर पहुंचते हैं। वी ऑलवेज रीच ऑन टाइम, वी ऑलवेज रीच ऑन टाइम। हम यहाँ पे जनरली मे के लिए लिखा हुआ है, तो यहाँ पे बोलेंगे आई ऑलवेज रीच ऑन टाइम। सेंटेंस जो है एग्जैक्टली सही है, कोई दिक्कत नहीं है। हम हमेशा समय पर पहुँचते हैं, वी ऑलवेज रीच ऑन टाइम। यहाँ पे आई ऑलवेज रीच ऑन टाइम, सेम चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑन टाइम, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि ऑन और टाइम अगर एक साथ यूज़ हो रहा है तो ये फ्रेजल वर्ब है, ठीक है। समय पर, ऑन टाइम फ्रेजल वर्ब है, ऑन टाइम मतलब समय पर होता है, ठीक है, ध्यान रखने वाली बात है। नेक्स्ट है, कृपया करके धीरे बोलिए, प्लीज़ स्पीक स्लोली। कृपया करके धीरे बोलिए, प्लीज़ स्पीक स्लोली। ये तो इजी था, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो सेंटेंसेस जो भी है ना, वो बिगिनर से एडवांस सबके लिए है, तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। मैंने उसे अपने नोट्स दिखाए, मैंने उसे अपने नोट्स दिखाए। आई सॉड हिम माई नोट्स, आई सॉड हिम माई नोट्स। तो समझ में आ रहा है कौन सा टेंस में है, ये सिंपल पास्ट टेंस में है, जिसके साथ में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस V2 यूज़ होता है, प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ होता है। तो आई सॉड हिम, मैंने उसे दिखाया। आई सॉड हिम माई नोट्स, मेरे नोट्स। आई सॉड हिम, मैंने उसे दिखाया। माई नोट्स, मेरे नोट्स, ठीक है। नेक्स्ट, सर आपके लिए एक जानकारी थी, सर आई हैव सम इन्फॉर्मेशन फॉर यू। आपके लिए एक जानकारी थी, आई हैव सम इन्फॉर्मेशन फॉर यू, ठीक है। ये बोल रहा है कि आपके लिए एक जानकारी थी, मतलब है, ऐसा नहीं कि बोल दिया है कि थी मतलब कि पार हो गया, नहीं, इसके पास एक जानकारी है अभी, ये बोलने वाला है। तो एक्जैक्टली हम कैसे बोलते हैं, हम जाकर कभी किसी को बोलना होता है कैसे बोलते हैं, आपके लिए एक गिफ्ट था, है ना, बट अभी वो गिफ्ट है, देने वाला है, बट दिए नहीं है, तो ऐसे बोला जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे भी ऐसे ही बोल रहा है कि आपके लिए एक जानकारी थी, ये बोलने वाला था, बोलने वाला है। तो सर आई हैव सम इन्फॉर्मेशन फॉर यू। आई हैव, कोई भी चीज़ आपके पास अगर है तो वो हैव यूज़ कर सकते हैं वहाँ पे। तो आई हैव सम इन्फॉर्मेशन फॉर यू। तो सेंटेंसेस कैसे लगे, बढ़िया लगा वीडियो, मज़ा आया तो एक लाइक तो बनता है, लाइक कर दीजिए, कमेंट करें मज़ा अच्छे से कि कमेंट में कैसा लगा आपको, कमेंट में आप बताइए।
मुझे अच्छा लगता है आपका कमेंट अगर आप पढ़ते हुए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।